एक दिन राजा विक्रमादित्य का अपनी रानी से हल्का विवाद हो गया। रानी बोली, अगर मैं रूठ गई तो मेरे जैसी सुंदर और गुणवान पत्नी कहां मिलेगी। राजा ने उत्तर दिया, मैं तो तुझसे भी अधिक सुंदर और गुणवान पत्नी ला सकता हूं, जिसके सामने तेरा कोई मुकाबला नहीं। रानी ने चुनौती दी, अगर ऐसा है तो चौबोली को परण कर लाओ, तब मानूंगी। राजा तुरंत चौबोली से विवाह करने निकल पड़ा। चौबोली अद्वितीय सुंदरता और गुणों की धनी थी। हर राजा उससे विवाह का इच्छुक था, लेकिन चौबोली ने शर्त रखी थी, जो व्यक्ति रात के 4 प्रहरों में 4 बार उससे बोलवा सके वही उससे विवाह करेगा। असफल होने वाले को कैद कर लिया जाएगा। अब तक 160 राजा असफल होकर उसकी कैद में थे। चौबोली ने अपने महल के बाहर एक ढोल रखवाया था। जो उससे विवाह का इच्छुक होता वह ढोल बजाकर अपनी चुनौती पेश कर सकता था। राजा विक्रमादित्य भी वहां पहुंचे और ढोल पर जोरदार चोट मारकर चौबोली को आने का संकेत दिया। चौबोली ने शाम होते ही राजा को महल में बुलाया और खुद को 16 श्रृंगार से सजाकर उनके सामने आ बैठी। राजा ने पहले ही अपने 4 चतुर और अदृश्य होने में सक्षम वीरों को साथ ले लिया था और उन्हें समझा दिया था कि वे महल में अलग अलग रूप बदलकर छिप जाएं। चौबोली राजा के सामने बिल्कुल मौन होकर बैठी, जैसे कोई मूर्ति हो। लेकिन राजा विक्रमादित्य भी अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने चौबोली के पलंग की ओर देखा और बोले, पलंग, चौबोली तो बोलेगी नहीं, तुम ही कुछ कहो ताकि रात का पहला प्रहर कट जाए। तभी पलंग में छिपा एक वीर बोल उठा, महाराज, आप यहां आकर फंस गए। खैर, समय काटने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आप हुंकारा देते रहिए, इससे पहला प्रहर तो कट ही जाएगा। पलंग की ओर से आवाज आने लगी और राजा हुंकारा देने लगे। वीर ने कहानी शुरू की। एक राजा और एक साहूकार के बेटे में गहरी मित्रता थी। दोनों साथ खेलते, साथ खाते और साथ घूमते। उनकी दोस्ती इतनी प्रगाढ़ थी कि एक पल भी अलग नहीं रहते। उन्होंने आपस में यह वचन भी लिया था कि किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। दोनों की शादियां हो चुकी थीं और उनकी पत्नियां मायके में थीं। एक दिन साहूकार ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तेरी पत्नी मायके में है, जवान है, ज्यादा दिन वहां नहीं छोड़ा जा सकता, जा उसे ले आ। बेटा बोला, बाबूजी, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन कुंवर से वादा किया है कि उसे छोड़कर कहीं अकेला नहीं जाऊंगा। साहूकार ने सोचा और कहा, अगर ऐसा है तो राजा के बेटे को भी साथ ले जा, लेकिन ध्यान रखना, ससुराल में उसकी खातिरदारी उसकी शान के मुताबिक होनी चाहिए। दोनों मित्र ससुराल की ओर चल पड़े। रास्ते में राजा का बेटा मस्ती में था, लेकिन साहूकार का बेटा चिंतित था कि ससुराल वाले कुंवर की खातिरदारी में कोई कमी न करे। चलते चलते एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में मान्यता थी कि वहां जो भी मन्नत मांगी जाए पूरी होती है। साहूकार के बेटे ने देवी से प्रार्थना की, हे देवी मां, मेरी ससुराल में मेरे मित्र की मान मनोहार वैसी ही हो जैसा मैंने सोचा है। अगर ऐसा हुआ तो लौटते समय अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। प्रार्थना करके वे ससुराल पहुंचे। ससुराल वाले बड़े धनवान और दिलदार थे। उन्होंने राजा के बेटे की ऐसी आवभगत की कि वह दंग रह गया। ऐसी खातिरदारी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों 10 दिन वहां रुके और फिर साहूकार के बेटे की पत्नी को लेकर वापस लौटने लगे। रास्ते भर राजा का बेटा ससुराल में मिले सम्मान की तारीफ करता रहा। साहूकार के बेटे की मनोकामना पूरी हो गई थी। रास्ते में देवी का वही मंदिर आया। साहूकार का बेटा रुका और बोला, आप चलें, मैं दर्शन कराता हूं। राजा का बेटा बोला, नहीं, मैं भी चलूंगा, साथ साथ दर्शन करेंगे। साहूकार का बेटा बोला, नहीं, मैंने अकेले में दर्शन करने की मन्नत मांगी है, आप यहीं रुकें। वह मंदिर के अंदर गया और अपना सिर काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। राजा के कुंवर ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन जब वह नहीं लौटा तो वह भी मंदिर में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि साहूकार के बेटे का सिर एक तरफ और शरीर दूसरी तरफ पड़ा हुआ है। यह देखकर कुंवर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा, अब क्या होगा? मित्र की पत्नी और उसके परिवार को क्या जवाब दूंगा? लोग क्या कहेंगे कि हम जो हमेशा साथ रहे
अब अलग क्यों हुए? यह सोचकर उसने भी तलवार निकाली और अपना सिर काटकर चढ़ा दिया। इधर साहूकार की पत्नी रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार करते करते थक गई। जब वह मंदिर के अंदर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। दोनों मित्रों के कटे हुए शव और चारों ओर फैला खून देखकर वह सोचने लगी, अब मेरा क्या होगा? ससुराल में बिना पति के कैसे जाऊंगी? लोग क्या क्या कहेंगे? वह इतना विचलित हुई कि तलवार उठाई और अपने पेट में मारने ही वाली थी कि अचानक देवी मां प्रकट हुई और उसका हाथ रोक लिया। साहूकार की वधू देवी से बोली, हे देवी, मुझे छोड़ो और मरने दो। तुमने इन दोनों को छीन लिया, अब मेरा भी अंत कर दो। देवी ने कहा, तलवार नीचे रखो, दोनों के सिर उठाकर उनके धड़ों पर रख दो, मैं इन्हें जीवित कर देती हूं। साहूकार की वधू ने जल्दी से दोनों के सिर उठाए और धड़ों पर रख दिए। देवी ने उन पर एक किरण डाली और दोनों मित्र जीवित हो उठे। इसके बाद देवी अंतर ध्यान हो गई, लेकिन जल्दबाजी में वधू ने साहूकार का सिर कुंवर के धड़ पर और कुंवर का सिर साहूकार के धड़ पर रख दिया। अब दोनों परेशान हो गए और सोचने लगे कि पत्नी अब किसकी होगी, सिर वाले की या धड़ वाले की। तभी पलंग बोल उठा, हे राजा विक्रमादित्य, आप न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, कृपया बताइए वह महिला अब किसकी पत्नी होगी? राजा बोले, इसमें सोचने की क्या बात है, वह महिला धड़ वाले की ही पत्नी मानी जाएगी। चौबोली गुस्से से बोली, वाह राजा वाह, क्या न्याय किया है, पत्नी तो सिर वाले की होगी, धड़ का क्या मोल है सिर के बिना? राजा मुस्कुराते हुए बोले, आप सही कह रही हैं, बजाओ ढोल। पहला बोल पूरा हुआ, ढोली ने जोर से ढोल बजाया। फिर राजा ने कक्ष में रखे पानी के मटके की ओर इशारा किया और कहा, हे मटके, एक प्रहर तो पलंग ने काट दिया, अभी 3 प्रहर बाकी हैं, अब तू कुछ कह ताकि समय कटे। मटका बोलने लगा और राजा हुंकारा देने लगा। मटका बोला, एक समय की बात है, एक राजा का बेटा और एक साहूकार का बेटा बचपन से घनिष्ठ मित्र थे। साथ खेलते, खाते पीते और एक दूसरे से हर बात साझा करते। बचपन में उन्होंने नादानी में यह वादा किया था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात पर अपने मित्र के पास भेजेगा। समय बीता और वादा भुला दिया गया। जब दोनों बड़े हुए तो साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार की नई बहू 16 श्रृंगार कर शयन कक्ष में पहुंची, लेकिन वहां उसने अपने पति को उदास बैठा पाया। साहूकार की बहू बहुत समझदार थी। उसने अपने पति का ऐसा चेहरा देखकर प्यार से पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? साहूकार की बहू ने बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है नाथ, क्या मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? या शादी में मेरे मायके वालों ने जो दिया वह आपको अच्छा नहीं लगा? मैं जैसी भी हूं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं। आपने मेरा हाथ थामा है, अब मेरी इज्जत का भार भी आपके ही हाथों में है। साहूकार का बेटा बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। बचपन में नादानी में अपने मित्र राजा के कुंवर से एक वचन किया था, न तो उसे निभा सकता हूं न तोड़ सकता हूं। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं और कैसे बताऊं। पत्नी ने धीरे से कहा, ऐसा क्या वचन दिया है नाथ, कृपया मुझे बताइए। अगर आपने कोई वचन दिया है तो उसे निभाना आपका कर्तव्य है, मैं भी इसमें आपका साथ दूंगी। साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी को बचपन का वादा सुनाया, जिसमें उसने मित्र से यह कहा था कि सुहाग रात पर अपनी पत्नी को उसके पास भेजेगा। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, हे नाथ, चिंता मत कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं न केवल आपका वचन निभाऊंगी बल्कि अपना धर्म भी सुरक्षित रखूंगी। साहूकार की पत्नी ने पति से आज्ञा ली और 16 श्रृंगार कर कुंवर के महल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे चोरों का एक दल मिला, जो उसे गहनों से लदे देख लूटने के इरादे से रोकने लगा। साहूकारनी ने चोरों से विनम्रता से कहा, मुझे अभी जाने दीजिए, मैं एक बहुत जरूरी कार्य से जा रही हूं। वचन देती हूं कि लौटकर अपने सारे गहने और जेवरात आपके हवाले कर दूंगी, पर अभी मुझे मत रोकिए। चोरों ने अविश्वास से कहा, तेरा क्या भरोसा, जा तो रही है मगर लौटकर आएगी भी या नहीं, और अगर आई भी तो कहीं सैनिकों को लेकर तो नहीं आएगी। साहूकारनी बोली, मैं अपने पति का वचन पूरा करने जा रही हूं,
यह वचन निभाने के बाद ही मैं आपका वचन पूरा करने वापस आऊंगी। यह मेरा पक्का वादा है। चोरों ने आपस में विचार किया और कहा, ठीक है, देखते हैं यह वचन निभाती है या नहीं, और अगर नहीं लौटी तो कोई बात नहीं। एक दिन लूट का माल नहीं मिला तो सही। साहूकारनी कुंवर के महल पहुंची। साहूकारनी रमझम करती कुंवर के महल की सीढ़ियां चढ़ गई। कुंवर पलंग पर अपने कक्ष में सो रहा था। साहूकारनी ने कुंवर के पैर का अंगूठा मरोड़ जगाया। जागो कुंवर सा। कुंवर चौंक कर जागा और देखा, उसके कक्ष में इतनी रात गए एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए खड़ी है। कुंवर को लगा वह सपना देख रहा है, इसीलिए कुंवर ने बार बार आंखें मलकर देखा और बोला, हे देवी, तुम कौन हो, कहां से आई हो, और इस तरह इतनी रात्रि गए तुम्हारा यहां आने का प्रयोजन क्या है? साहूकार की पत्नी बोली, मैं आपके बचपन के मित्र साहूकार की पत्नी हूं। आपके व आपके मित्र के बीच बचपन में तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात में अपने मित्र के पास भेजेगा। सो उसी वचन को निभाने हेतु आपके मित्र ने आज मुझे सुहाग रात्रि के समय आपके पास भेजा है। कुंवर को यह बात याद आते ही वह बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए, वो तो बालपने में नादानी में हुई बातें थीं। आप तो मेरे लिए माँ बहन समान हैं। कहकर कुंवर ने मित्र की पत्नी को बहन की तरह चुंदड़ी ओढ़ना, सिर पर ओढ़ाई और एक हीरो मोतियों से भरा थाल भेंट कर विदा किया। साहूकारनी वापस आई। चोरों ने साहूकारनी को लौटते देखा तो आश्चर्य से पूछा, पहले ये बता, तू आखिर कहाँ गई थी और ये हीरों से भरा थाल तुझे किसने दिया? साहूकारनी ने शांत स्वर में पूरी घटना विस्तार से चोरों को बताई। कुंवर के कक्ष में जाना, वचन का पालन करना और कुंवर द्वारा अपनी मर्यादा निभाते हुए उसे बहन मानना, सब कुछ सुनकर चोर भाव विभोर हो गए। चोरों के सरदार ने कहा, धन्य है ऐसी नारी जिसने अपने पति का वचन निभाने के लिए इतना साहस दिखाया, और धन्य है कुंवर जी जिन्होंने इसकी मर्यादा की रक्षा करते हुए इसे अपनी बहन मानकर इतने मूल्यवान हीरे भेंट किए। ऐसी धर्मपरायण और सती सावित्री जैसी स्त्री को तो हमें भी अपनी बहन मानना चाहिए। चोरों ने साहूकारनी को अपनी बहन मानकर उसका सारा धन लौटा दिया। इतना ही नहीं, उनके पास जो भी थोड़ा बहुत लूटा हुआ धन था वह भी उसे भेंट कर दिया और उसे सुरक्षित उसके घर तक छोड़ने का वचन दिया। अब मटका राजा विक्रमादित्य से बोला, हे न्यायप्रिय राजा, आपने बड़े बड़े न्याय किए हैं, बताइए इस घटना में भलमनसाहत किसकी अधिक थी, चोरों की या कुंवर की? राजा मुस्कुराते हुए बोले, यह तो स्पष्ट है कि कुंवर की भलमनसाहत चोरों से बड़ी थी। उसने न केवल अपने बचपन के वचन को याद रखा बल्कि मित्र की पत्नी की मर्यादा की रक्षा भी की। यह सुनते ही चौबोली भड़क उठी और गुस्से में आकर राजा से बोली, राजा, तुम्हारी समझ कहां चली गई? क्या इस तरह के न्याय से ही तुम लोकप्रिय हुए हो? सुनो, इस मामले में चोरों की भलमनसाहत कहीं ज्यादा बड़ी है। जब साहूकारनी चोरों को वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी चोरों ने उसे अपनी बहन मानते हुए उसके पास जो था वह भी लौटा दिया। इसलिए चोरों ने अधिक भलमनसाहत दिखाई है। राजा ने जवाब दिया, चौबोली, जो तुम कह रही हो वही सही है। अब ढोल पर ढे ढे की आवाज आई और चौबोली बोली, बजा रे ढोली, ढोल। राजा चौबोली के महल की खिड़की से बोला, 2 घड़ी रात तो कट गई, अब तुम कोई और बात कहो ताकि तीसरा प्रहर भी कट सके। खिड़की बोली, ठीक है राजा, आपकी आज्ञा है, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं, आप हुंकारा देते जाना। अब खिड़की ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक साहूकार के बेटे में गहरी दोस्ती थी। जब वे जवान हुए तो एक दिन दोनों अपनी अपनी पत्नियों को लेने ससुराल के लिए निकले। रास्ते में जब दोनों के ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए तो उन्होंने सलाह दी कि जो पहले वापस लौटे वह दूसरे का इंतजार करेगा। ऐसी सलाह देकर दोनों ने अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ लिया। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने पर साहूकार के बेटे और नाई को देख एक बुजुर्ग महिला ने बाकी महिलाओं से कहा, जवाई जी के साथ आए नाई को अच्छे से मान सम्मान देना चाहिए, नहीं तो ये हमारी बेटी के ससुराल जाकर हमारी बहुत सी बातें करेगा।
अगर हम इसका सही सम्मान करते हैं तो यह वहां जाकर हमारी खूब तारीफ करेगा और हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। बुजुर्ग महिला की बात पर घर की बहू बेटियां सक्रिय हो गईं। उन्होंने नाई की पूरी खातिरदारी करना शुरू कर दी। चाहे साहूकार के बेटे को पूछा जाए या नहीं, नाई को हमेशा पहले पूछा जाता। खाना खिलाना हो या बिस्तर लगाना हो, सबसे पहले नाई का ख्याल रखा जाता। साहूकार का बेटा ससुराल में चुपचाप और मायूस बैठा रहा, जबकि नाई मुस्कुराते हुए अपनी मूंछों को मरोड़ता रहता था। यह देखकर साहूकार के बेटे का दिल दुखी हो गया और उसने जल्दी वापस जाने का मन बना लिया। ससुराल वालों ने उसे उसकी पत्नी के साथ विदा किया। रास्ते में नाई साहूकार के बेटे से मजाक करते हुए कहने लगा, ससुराल में नाई की इज्जत ज्यादा थी या जवाई की? जैसे जैसे नाई यह बातें करता जाता, साहूकार के बेटे का मन जलन से भरा जाता, लेकिन नाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी बातें किए जा रहा था। चलते चलते काफी रास्ता तय हुआ। आधे रास्ते में साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी को छोड़कर नाई को साथ ले जाने का फैसला किया। इस तरह रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई और उसने अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया। लेकिन रास्ता भटकते हुए वह अनजाने नगर में पहुंच गई। वहां एक मालन का घर था, जहां उसने रथ रोका और कुछ धन देकर मालन से कुछ दिनों तक अपने घर में ठहरने का अनुरोध किया। मालन फूलों से माला और गजरे बनाकर राजमहल में सप्लाई करती थी। अब साहूकार की बेटी मालन की मदद से नए नए डिजाइनों के गजरे और माला बनाती और उसे राजमहल भेज देती। एक दिन राजा ने मालन से पूछा, आजकल ये सुंदर डिजाइन्स कौन बना रहा है? तुम्हें तो ये बनाना नहीं आता। मालन ने राजा को बताया, हुजूर, मेरे घर एक स्त्री आई है, बहुत गुणवान है, वही यह कारीगरी करती है। राजा ने हुक्म दिया कि उस स्त्री को महल में हाजिर किया जाए। साहूकार की बेटी ने बहुत मना किया, लेकिन राजा का आदेश कैसे टाला जा सकता था, सो वह राजा के सामने हाजिर हो गई। राजा ने उसे देखा और उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। वह सोचने लगा, इस तरह की सुंदर नारी तो मेरे महल में कोई नहीं है। सो राजा ने हुक्म दिया कि उसे महल में भेज दिया जाए। साहूकार की बेटी राजा से बोली, हे राजन, आप तो हमारे गांव के मालिक हैं। मेरे लिए आप पिता समान हैं। कृपया मुझ पर कुदृष्टि मत डालिए और मुझे छोड़ दीजिए। राजा ने साहूकार की पत्नी की बातों को नकारते हुए उसे 6 महीने का समय सोचने के लिए दिया। राजा ने उसका निवेदन स्वीकार किया और उसे गांव के बाहर एकांत महल में रहने की अनुमति दी। साहूकार की पत्नी अब उस महल के झरोखे से बाहर आते जाते लोगों को देखती रहती, उम्मीद करती कि शायद कोई जान पहचान वाला दिखाई दे और वह संदेश भेज सके। उधर ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब उसने साहूकार को अकेले आते देखा तो वह उसकी पत्नी के बारे में जानने के लिए पास गया। साहूकार ने उसे सब कुछ बता दिया। ब्राह्मण के बेटे ने साहूकार को खूब लताड़ते हुए कहा, नाई की इज्जत के लिए तुमने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा? क्या ऐसा किया जा सकता है? इसके बाद दोनों साहूकार की पत्नी को वापस लाने के लिए निकल पड़े। तलाश करते हुए वे उसी नगर में पहुंचे। साहूकार की पत्नी ने झरोखे से उन्हें देखा और बुलाने के लिए एक आदमी भेजा। जब वे मिले तो ब्राह्मण के बेटे ने दोनों में सुलह कराई। राजा को भी यह पता चला कि उसकी पत्नी वापस आ गई है, तो उसने उसे अपने पति के साथ जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को लेकर घर वापस लौट आया। कहानी खत्म करने के बाद खिड़की ने राजा से पूछा, हे राजा, आपकी न्याय की प्रतिष्ठा तो दूर दूर तक फैली है। अब आप बताएं कि इस मामले में भलमनसाहत किसकी थी, साहूकार की या साहूकारनी की? राजा ने उत्तर दिया, इसमें तो साफ है कि भलमनसाहत साहूकार के बेटे की थी, जिसने अपनी पत्नी को वापस अपना लिया। लेकिन चौबोली को यह उत्तर बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने राजा को गुस्से में आकर फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, क्या तुम ऐसे ही न्याय करके प्रसिद्ध हो? साहूकार के बेटे की इसमें भलमनसाहत कहाँ है? भलमनसाहत तो साहूकारनी की थी, जिसे निर्दोष होते हुए भी साहूकार ने छोड़ दिया। रानी बनने का मौका मिलने के बावजूद उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और अपने आदर्श पर अडिग रही। धन्य है ऐसी स्त्री।
राजा ने चौबोली की बात को मानते हुए कहा, हे चौबोली जी, आपने जो न्याय किया वही न्याय है। साथ ही ढोली ने ढोल पर जोर से धें धें की आवाज करते हुए ताली बजाई। चौबोली बोली, तीजो बोल। और ढोली ने फिर से ढोल पर जोर से आवाज की, जिससे सब लोग चौंक पड़े।